गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 फर्स्ट स्लाइड के पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ स्मॉल पोएम रिटन बाय मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें उन्होंने क्या कहते हैं सिंबलिक एस्पेक्ट यूज किया है, जहाँ एक क्रो है। क्रो को देखकर जो पोएट है वो क्या फील करता है और कैसे रिएक्ट करता है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ पोएट ने हमें बताया है। तो सबसे पहले वी विल सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम सो दैट यू कुड गेट द आइडिया ऑफ द पोएम, और इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे आपको पोएम बहुत अच्छे से आएगी। क्या कह रहा है? इट इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम। याद रखेंगे ये एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक, जहाँ पे किसी चीज़ को सिम्बलाइज करके चीज़ों को हम बताते हैं। At its surface, it tells a very trivial incident। मतलब अगर हम पोएम को ऐसे पढ़े तो हमें लगेगा कि बहुत मामूली सी पोएम है, बट द पोएट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। और जो पोएट है वो किसके नीचे खड़ा है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग। क्या हो रहा है? मौसम बहुत ठंडा है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है। अ क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। एक कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच पे बैठा हुआ है। एंड इट्स विंग्स गेट कवर्ड विथ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। और उसके क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है तो वो जो उसके फेदर हैं, उसकी जो बॉडी है वो बर्फ से ढक गई है। द क्रो शेक्स इटसेल्फ एंड स्नो फॉल्स ऑन द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। क्या होता है? जब जो कौवा है पंख फड़फड़ाता है तो जो बर्फ उसके ऊपर रहती है वो गिर के पोएट के ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे जैसे ही पोएट के ऊपर वो बर्फ पार्टिकल्स, वो जो स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं तो जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है सडनली चेंज हो जाता है। ही फील्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। और उसको ऐसा लगता है कि इस कौवे ने उसके आज का दिन खराब होने से बचा लिया। नाउ ही वोंट लेट हिज डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज द स्नो इज फॉलिंग। और उसने अब ये तय कर लिया कि स्नोफॉल की वजह से वो अपने दिन को, अपने उस समय को जाया नहीं होने देगा। लाइक द क्रो ही टू विल शेक ऑफ हिज इनर्शिया एंड गो अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल। जैसे कि कौवे ने पंख फड़फड़ा के अपने बॉडी से वो बर्फ हटा दिया, उसी तरह जो मौसम की वजह से जो पोएट अपसेट है या उसका जो मन है वो उदास है, उस सारी उदासी को, उन सारे चीज़ों को वो अपने शरीर से क्या करेगा? कौवे की तरह झाड़ के, मतलब ऐसे हिला के सेक करके अपने मन से हटा देगा और अपनी उन कॉमन ड्यूटीज़ को करेगा जो वो डेली करता है। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं। सूक डाउन यानी कि सेक करना, हिला देना। तो जर्क एंड कॉस्ट ऑफ, झटक कर गिरा देना। डस्ट ऑफ स्नो यानी फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण, तो हम क्या कह देते हैं? बर्फ के बारीक कण। हेमलॉक एक विषैला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है जिसपे छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड धतूरा। रियूट यानी रिग्रेटेड। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? रिग्रेटेड बिकॉज ऑफ इट्स बैड रिजल्ट। वो जो उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से पछता रहा था। तो नाउ टॉक अबाउट द पोएम। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here the poet is saying that he is standing beneath a hemlock tree, कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, और उस हेमलॉक ट्री पर जो है एक कौवा बैठा हुआ है, वो जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन उसके एक हरकत की वजह से क्या किया? पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और उस क्रो की वजह से, उस क्रो के एक हरकत की वजह से पोएट का सारा दिन जो है बर्बाद होने से बच जाता है। तो इसमें पोएट ये बता रहा है। तो जैसा कि आपको बताया, देखने पर ये पोएम जितनी सिंपल है उतनी सिंपल ये एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया इट्स अ सिंबॉलिक पोएम। तो सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हर एक का एक सिंबल पोएट ने दिया है। तो जैसे क्या कह रहा है? द पोएट हैज़ यूज्ड
द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रो शेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स। पोएट ने इन सारी चीज़ों को यूज किया है, आपने पढ़ा है। हेमलॉक ट्री, क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड क्रो शेकिंग ऑफ हिज डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स। अब इस सब का एक सिंबल है जो पोएट हमें बताता है, क्या है? द हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। आपको बताया गया है कि जो हेमलॉक ट्री है ये बहुत पॉइजनस होती है, इस पे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और जो पोएट है वो भी बहुत क्या है, ही इज अपसेट, ही इज अनहैप्पी। तो जो हेमलॉक है उसको यूज किया गया है किसके रूप में? पोएट के सैड माइंड को दिखाने के लिए, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है। तो पॉइजनस को अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे मन में अजीब अजीब से बुरे बुरे से ख्याल आते हैं, तो वो भी हमारे लिए किसका काम करता है? पॉइजन का काम करता है। तो हेमलॉक ट्री और पोएट के सैड माइंड को एक दूसरे से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है? द क्रो। सेकंड जो क्रो है, क्रो को हमेशा ये माना जाता है कि अपशकुन लेके आता है, ये बुरा होता है। तो यहाँ पे भी क्रो को यूज किया गया है, ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमेन। तो द पोएट हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल ऑफ सैड थॉट्स। हेमलॉक ट्री तो हो गया कि जो पोएट सैड है, और हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस है वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्रो है, क्रो को इल ओमेन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट ने इस चीज़ को किस लिए यूज किया है? सैड थॉट के लिए, क्योंकि वो दुखी है। जब दुखी है तो वो क्या सोचेगा? बुरी बुरी बातें सोचेगा जो उसे हर्ट करेंगी। तो ये सेकंड सिंबल हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ इनेसिया दैट द पोएट सैड थॉट हैव brought about in him। अब क्या कह रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट पार्टिकल क्रो के ऊपर गिरे हैं, उसने क्या किया है? उसने क्रो की बॉडी को कवर कर लिया है। तो इसकी वजह से जो क्रो है वो कैसा हो गया? स्टिल हो गया है। स्टिल का मतलब ही कैन मूव। तो इसी तरह जो पोएट है, जब वो दुखी है, ही इज अपसेट, और उसके दिमाग में क्या कहते हैं, बुरी बुरी बातें आ रही हैं, सैड थॉट आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से इनएक्टिव हो गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो को किससे रिलेट किया गया है? पोएट के सैड थॉट से रिलेट किया गया है, जिसकी वजह से पोएट जो है वो इनएक्टिव हो गया है। इन द लास्ट क्या कह रहा है? द क्रो शेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग। क्या होता है फिर? पोएट जो कौवा है अपने पंख को फड़फड़ाता है, सारे डस्ट जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं वो गिर जाते हैं, और वो वापस से एक्टिव हो जाता है और उड़ के चला जाता है। तो ऐसा करता हुआ देख के पोएट क्या होता है? वो भी ये रियलाइज करता है कि अगर ये जो कौवा है अपने आप को वापस से उड़ने के लिए तैयार कर सकता है, वो तो एक इंसान है, तो वो क्यों इस स्नोफॉल की वजह से अपने दिन को खराब होने दे, और वो ऐसा करके अपने दिमाग में जितनी भी चीज़ें उसकी आती हैं उन सबको असाइड करते हुए नई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या कह रहा है? शेकिंग ऑफ दिस डस्ट इज अ सिंबल ऑफ द न्यू अवेकनिंग। इट ends all his regrets and saves his mind from any further dejection। यानी जितनी भी निराशा, जितना भी दुख, जितना भी उसको अकेलापन था, या जो उसके प्लानिंग थी वो सारी खराब हो जाने का दुख था, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। और पोएट नई शुरुआत के साथ कहता है कि अब वो अपना दिन खराब नहीं होने देगा। और इस तरह जो पोएम है वो क्या करती है? सिंबलाइज करती है उन सारी चीज़ों को जो कि पोएट हमें बताना चाहता है। तो आप इसको देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।